हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरदारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। और अल्लाह करे जो भी खैरियत से नहीं भी हैं तो अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात आसान करे, उनकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात हैं उनको आसान करे। और जी ये है हमारे मियाँ जी ने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो ये पिज़्ज़ा आ चुका है और हम बस अभी ये पिज़्ज़े को अच्छे से रगड़ देंगे। हुआ ये था कि हस्बैंड ऑफिस से आए थे, क्योंकि गैस तो थी ही नहीं, तो इसी वजह से जो है ना हमारा खाना पीना बाहर से ही चल रहा है। और ये हस्बैंड ने आके जो है वो ऑर्डर कर दिया था और पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार था। देखने में भी आपको बहुत डिलीशियस लग रहा है। था बहुत ज़्यादा स्पाइसी, एक स्पाइसी बहुत ज़्यादा था, एक स्पाइसी थोड़ा कम था। तो अभी तो बहुत सारा हमें काम करना है, अभी घर ऐसे ही फैला हुआ है और कुछ दिन फैला ही रहेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब सेटअप होगा। बस अभी ये थोड़ा बहुत सामान जो रहता था वो आ गया है और जो है ये मशीन भी पहुंच गई है। अच्छा, चूल्हा जो है ना फॉर द टाइमिंग मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा बहुत पुराना चूल्हा है, तो जब मैं अलकूज वाले घर में रहती थी तब मैंने बाई किया था इसको, और फिर मैंने पैक करके रख दिया था, क्योंकि मैंने वो 4 बर्नर वाला नहीं होता बड़ा सा जिसमें ओवन फिट होता है वो वाला लिया था। तो अब खैर वो तो मैंने सेल कर दिया है। अब मैं थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद लूँगी। तब तक मेरे पास ये चूल्हा है, इसमें इग्निशन होती है ऑटोमेटिकली जो है ये तो बट अभी कनेक्शन नहीं आया हुआ। गैस वाले आएंगे, कल कनेक्ट करेंगे। और अभी तो ऐसी हालात हैं घर के, खाना जो है वो बाहर से आ रहा है। और दूसरा ये है जो कुछ बर्तन वगैरह थे मैंने वॉश करने थे, मतलब वॉश हुए में, बट एक घर से दूसरे घर में आता है ना कार्टन में, तो फिर वो मुझे ज़रा सेटिस्फेक्शन से नहीं रहती। अच्छा, ये जो स्पून देख रहे हैं ना, ये स्पून ना मुझे मेरी अम्मी ने दिए थे जब मेरी शादी हो रही थी, तब मुझे मेरी अम्मी ने दिए थे ये स्पून ना। और अब ये देखें यहाँ पे इसकी लाइट में दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको। देखें इसकी रेट, देखें क्या, देखें इम्तियाज़ से दिलाए थे मुझे अम्मी ने। और ये 90 रुपीज़ का पर था, ये एक था 90 रुपीज़ का, नहीं एक था। और आप देखें ये मैंने अभी तक जो है ना, अभी तक मैंने ये यूज़ किए ही नहीं है। और मेरी शादी को फ़ैब में जो है ना इंशाल्लाह 7 ईयर्स हो जाएंगे। तो हर एक स्पून की प्राइस होती है ना 90 रुपीज़, सॉरी धर्म बोल रही है, 90 रुपीज़ थी। अभी मेरी अम्मा ये वीडियो देखेंगे ना तो बोलेंगे अभी तक इसने जो है ना यूज़ किए ही नहीं चम्मच। असल में मेरी अम्मी को भी पता है कि मैं जो है ना चीज़ें बहुत संभाल संभाल कर रखती हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। मेरे कपड़े भी इतने पुराने पुराने पड़े हुए होते हैं, हर चीज़ में मेरी ना आदत है संभाल कर। ये मैंने स्पून देखे अभी तक, आप देखेंगे टैग भी लगे हुए, टैग भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टैग्स वगैरह भी जो है वो लगे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और भी था स्पून, ये वाला था। तो ये मैंने थोड़ा यूज़ किया था इसको, बट पता नहीं इम्तियाज़ से लिया था कि नहीं लिया था, ये नहीं याद मुझे। लेकिन मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करता, रमज़ानों में मैं में निकाला था लास्ट ईयर। और ये आप देखें, अब ये 4 जो स्पून है ना, दूसरी जब कुकिंग की मैं कोई वीडियो बनाऊँगी ना तब जो है मैं ये स्पून यूज़ करूँगी। अभी देखेंगे ना, कहेंगे अभी तक यूज़ नहीं किए इसने ये स्पून, अभी तक इसने स्पून। एक्चुअली पता है क्या, जब मैं यहाँ आई थी ना तो मेरी मदर इन लॉ ने भी जो है ना मेरे हस्बैंड को वो दी हुई थी, स्पून्स वगैरह दी हुई थी। तो मैंने कहा नॉर्मल यूज़ है, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, जो नॉर्मल मेरे होते हैं ना वही मैं यूज़ कर रही थी। तो अब मैं सोच रही हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए ना ये सब जब भी बनाऊँगी कुकिंग की वीडियोज़ तो मैं ये वाले स्पून जो है ना निकाल के इसको यूज़ करूँ यार। और ये देखिए कितनी कम रेट में हमें मिल जाते थे पहले, 90 रुपीज़ का पर स्पून था ये वाला, 90 रुपीज़ का। और अब लेने जाएँ तो पता नहीं, इम्तियाज़ लिखा हुआ भी है, आप देख लें। और अब लेने जाओ तो पता नहीं कितने का मिलेगा आपको ये एक स्पून। तो बस अभी देखें वीडियो देखने के बाद क्या रिएक्शन आता है उनका। खैर कहेंगी तो कुछ भी नहीं, उनको पता है यूज़ करेगी। और बस ये सब चीज़ें थी। ये चम्मच का सेट भी जो अम्मी ने दिया था मुझे, कुछ स्पून इसमें भी कम है, वो दोनों कुछ रह गए थे वहीं पर ही ना कार्टन में ही, तो अलग अलग कार्टन में सामान आया था। कुछ में ये आ गए थे, कुछ में थोड़े रह गए थे। तो अभी वो धो धा के जो है सब में फिट करूँगी, मतलब सब में इसमें लगा दूँगी। फिट क्या करना है। अच्छा, गैस का जो है ना, गैस का यहाँ पे ऐसा है कि कल ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद अपना लगाओ और गैस कनेक्ट कर लो। तो यहाँ पे जो है ना दीवा वाले बोल रही हूँ, गैस कनेक्शन वाले आएंगे, तो वो जो है ना कल गैस कनेक्ट करके जाएंगे। 3:30 पे आएंगे मेरे ख्याल में वो। तो बस यही है, जब वो आएगी तो कनेक्शन करेंगे, देन ही जो है ये हमारा चूल्हा स्टार्ट होगा। मशीन आ गई है, मशीन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुकी है। और बस बर्तन थोड़े बहुत जो हैं वो मैंने थोड़े बहुत धो धा के जो है वो सेट कर लिए हैं। और मसाले वगैरह भी जो है मैंने लगा, मेरी वीडियोस में आपने अक्सर देखा होगा ये जो मेरे प्लांट छोटे छोटे से आर्टिफिशियल है, थोड़े बहुत मसाले भी जो है ना वो मैंने लगा दिए हैं। अभी भी थोड़े और कार्टन खोलने हैं मैंने। और यहाँ मेरी मशीन रखी हुई थी, जूसर मशीन पूरी ना,
तो अच्छा खासा देखें आप कितनी ज़्यादा जो है ना इसमें स्पेस है माशाल्लाह, किचन में स्पेस बहुत ज़्यादा है हमारी। तो बस अभी जब जो है ये सब अच्छे से हो जाएगा पूरा क्लीन करके जो है मैं आपको इंशाल्लाह जब मेरा पूरा घर सेट हो जाएगा ना तो अच्छे से जो मैं आपको ये पूरा अपने घर का टूर करवाऊंगी, किचन का टूर बल्कि अलग करवा दूँगी क्योंकि किचन जो है ना बहुत बड़ा है, तो उसके लिए जो है ना आपको किचन का टूर अलग ही लेना होगा। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना आपसे किचन का टूर करवाऊंगी। अच्छा ये पतीलियाँ जो है ना ये मेरी अम्मी ने दी थी, मैं यहाँ ले आई थी। अच्छा बड़ी वाली पतीली मैंने बहुत कम यूज़ की है, तभी अच्छी अच्छी नई नई सी लग रही है। और जो है ना इसको भी अभी धोना, ये भी निकाली काटन से, ये भी निकाली हुई है, तो ये भी धो के रखना है इसको भी। ये हॉट पॉट भी मुझे अम्मी ने दिए थे मेरी, मैं सारा सामान ले आई थी पाकिस्तान से ऑलमोस्ट। और जो डिनर सेट दिया था वो भी ले आई थी मैं, लेकिन वो मेरा टूट गया, बच्चों ने तोड़ दिया। नेशनल की मशीन भी दी थी वो भी तोड़ दी, वो भी ले आई थी मैं। अच्छा ये जो पतीली का सेट है ना ये मैंने यहीं से आके लिया है, ये मतलब दुबई से बाइक है ये वाला सेट जो है पतीली का। तो ये जब ऐसा होता है मैं कभी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, कहीं ना कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो उनके लिए जो है मैं ये यूज़ करती हूँ। ठीक हो गया। और बाकी इसको भी अभी देखिए धुले हुए तो हैं सारे बर्तन, बट अब मुझे मैं ना इतनी ज़्यादा वहमी हूँ ना कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने अब मैं धुले हुआ बर्तन भी तो होते हैं ना, मैं जब खाने का टाइम पे उसको यूज़ करती हूँ ना तो धो के उसको अच्छे से जो है ना पोंछ के टिश्यू पेपर से क्लीन करके करती हूँ। बस मेरी ये आदत है, मैं वहमी कह दें या मुझे या कुछ भी सोचने के या बहुत ज़्यादा ही सफाई पसंद है या कुछ भी या पागल ही समझ लें कि मेरे अंदर जो है ना ये थोड़ी सी चीज़ें पाई जाती हैं कि मैं अगर धुला हुआ बर्तन भी होता है ना उसको भी मैं धो के और टिश्यू से सुखा के जो है वो वॉश करती हूँ। सो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मॉर्निंग 10 AM पे ही जो है गैस कनेक्शन वाले आ गए थे। आना इनको आफ्टरनून में था 3:30 में, बट ये जल्दी आ गए थे। तो बस एमरेट आई डी मांग रहे थे मुझसे, उसी का ही पूछा थे कि अपनी एमरेट आई डी आप दे दीजिए, तो बस वही दे रही थी मैं। सो फ्रेंड्स और अब टाइम था कि जल्दी से जो है हम ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि आज भी हमारा यही इरादा था कि ब्रेकफास्ट जो है बाहर से ही ऑर्डर करके मंगवाना है, क्योंकि इनके आने का जो टाइमिंग था वो था कि वही आफ्टरनून में आएंगे 3:30 पे, बट ये आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही 10 AM पे। और मे भी हो सकता है कि हस्बैंड ने कहा हो कि आप जल्दी चले जाएँ, क्योंकि घर में फैमिली है वो रिसीव कर लेंगे, मतलब आप कनेक्शन कर सकते हो। सो यही हो सकता है कि हस्बैंड ने कहा हो, तो वह हमारे लिए तो खैर अच्छा ही हो गया। तो मैंने मतलब मुझे ऐसा था कि मैं घर की चाय पी लूँ, घर की चाय की जो बात होती है वो बाहर की चाय की नहीं होती है। और अच्छा चाय जब मैं बनाती हूँ ना कभी भी जो है ना मेजरमेंट से नहीं बनाती कि इतने चम्मच पत्ती डालनी है, इतने चम्मच चीनी डालनी है। तो मैं ना इस तरह से बिल्कुल भी जो है ना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं डालती हूँ। यहाँ मेरी बेटी आई हुई थी तो जो है बस उसी से ही मैं उसी को मैं समझा रही थी कि बेटा अभी मम्मा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मम्मा आपसे थोड़ी देर बाद आके बात करती हैं, आपको ब्रेकफास्ट भी देती हैं। एक्चुअली यहाँ पे टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, और बच्चे भी थोड़ा ज़ाहिर है हंग्री हो जाते हैं, भूखे होते हैं सुबह बच्चे, तो उनको भी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो बस यही आलमंड्स जो रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूँ अपने जो हमारे कंटेनर होता है उसमें डाल कर रख देते हैं, ड्राई फ्रूट्स होता है, तो ये आते आते खाते रहते हैं बच्चे भी, हस्बैंड और मैं। ऐसा नहीं होता कि ले लेके बैठ गए, अब चलते फिरते हम लोग इस तरह से जो है ना खा लेते हैं। और एक और भी मेरे पास था ये रैपर, मतलब एक और भी था मेरे पास ये आलमंड का पैकेट, तो जो है ना ये रख दिया था मैंने कि वो ऑलरेडी फुल हो चुका था। जब ये एंड हो जाएगा तो मैं वो खोल के इसमें इसको जो है ना फील कर दूँगी। अभी जस्ट मैंने इसको डाल के रख दिया, और यहाँ मैंने एक टेस्ट भी कर लिया। वैसे खाते रहना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्दी इसमें आ जाते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत इंटेक करें। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैंने लास्ट ईयर जो है ना ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे, लास्ट ईयर नहीं सॉरी लास्ट ईयर जब मेरी बेटी 2 साल की थी तब की बात बता रही हूँ आपको। तो मैंने अच्छे से जो है ना वो खा लिया था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्नी हुई थी। मैं मतलब मुझे जो है ना एक्नी मतलब शादी से पहले भी नहीं हुई और शादी के बाद भी नहीं हुई। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे, जिसकी वजह से जो है मुझे जो है एक्नी अच्छी खासी हुई, और अभी तक मेरे फेस में जो है ना उसका स्कार्स रह गए, वरना मुझे कभी भी एक्नी होती ही नहीं थी। आ जाते थे 1-2 पिंपल्स मुझे हो जाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, वो आते हो चले जाते हैं जो क्लाइमेट्स की वजह से हो जाते हैं, बट मुझे इस ऐसे हुए थे कि जो है ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और अच्छा खासा मेरा लॉन्ग ट्रीटमेंट था, वो मैक्सिमम 1.5 ईयर्स का जो है वो ट्रीटमेंट था।
कहा था डॉक्टर ने 6 मंथ में जो है वो हो जाएगा, बट वो 1.5 ईयर्स में जाके जो है इसका ट्रीटमेंट फिनिश हुआ था। तो जिस किसी को भी इशू रहता है एक्ने का तो वो ड्राई फ्रूट्स कम ही खाएं, वैसे ही खा लेना चाहिए। आप चलते फिरते 7 to 8 मतलब आलमंड्स आप ले ही सकते हैं। अच्छा खैर वो सबकी अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही होता है। और जो है वैसे मुझे भी नहीं होते थे पहले, भी मैं खाती थी ड्राई फ्रूट्स, बट मुझे नहीं होते थे। इस बार क्या हुआ था आई रियली डोंट नो कि मैंने ऐसा क्या खा लिया था। मतलब खाया तो मैंने ड्राई फ्रूट था, बट अच्छी क्वांटिटी में मैंने खा लिया था। बहरहाल अभी यहाँ पे जो ना चूल्हे में मेरी थोड़ी सी चाय गिर गई थी, बॉयल आ गया था, मुझे पता नहीं लगा वो चाय गिर गई थी। तो मैं चूल्हे को ही साफ़ कर रही थी, वरना स्ट्रेन पड़ जाता है। वो साफ़ तो हो जाता है बट काफ़ी ज़्यादा उससे होता है। और यहाँ मेरी बेटी आ गई थी, मम्मा जल्दी से आप ब्रेकफास्ट बना दो, मम्मा बिया बहुत हंगरी हो रहा है। तो मम्मा कहने लगी बेटा बना के देते हैं अभी आपको। तो बस और अगर जो है ना बस ये यहाँ पे फिर आई है, कुछ लेने के लिए आई है। मैं खान में एलमंड्स मैंने बोला था कि खाओगे आप, मे बी एलमंड्स लेने के लिए आई है। मम्मा मुझे भी जो है ना आप एलमंड्स दे दो। और बस मैं इतना कहूँगी कि अगर किसी को भी ना एक्ने हो जाए ना, तो कभी भी ना वो मेरी वाली बेवकूफ़ी ना करे कि वो नोचने बैठ जाए। मतलब मैंने क्या किया था, मिस्टेक मेरी ये होती है, एक्ने आती है वो फ़ौरन से जो है चली जाती है। फ़ौरन से तो नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, ज़ाहिर है आपको टाइम लगता ही लगता है। बट अगर मैं उस टाइम पे फेस पे लीमू यूज़ कर ली, लीमू का रस यूज़ कर लेती ना, तो मे बी क्या होता कि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता। बट मैं मेरे टाइम फेस पे फर्स्ट टाइम जो है वो एक्ने हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हो गई थी कि मुझे हो क्या रहा है। मतलब पहले मुझे लिटिल बम्स हुए, लाइक वाइट हेड जिसे आप कहते हैं ना, वो होने लगे। तो उसके बाद वो पीप जिसे कहते हैं वो बनने लगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे ईचिंग हो रही थी, मैं उसको ईचिंग रुबट्टे के थ्रू जो है ना उसको मतलब ख़ारिज भी कर रही थी, और जो है फिर वो नोचने भी लग गई मैं दाने। तो मुझे बताया डॉक्टर ने कि यही तुमने गलती की है कि आपने जो है ना इसको नोच दिया, अगर नहीं नोचती तो ये निशानात भी ना पड़ते। तो बस ये लाइफ में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ था और बहुत ही ख़राब हुआ था। बट अगर किसी को हो जाती है, अल्लाह ना करे एक्ने, तो वो कभी भी जो है ना एक्ने को नोचे नहीं। मतलब अपने पिंपल्स जो हो जाते हैं उसको पॉप आउट ना करे, ठीक है। वो अपने वक्त के साथ खुद अंदर ही अंदर जो है ना डिज़ोल्व हो जाते हैं। और डॉक्टर्स जो है ना ऐसी कोई मेडिसिन देते हैं क्रीम यू लगाने के लिए, तो वो अंदर ही अंदर जो है जला देती है, या अंदर ही अंदर जो है ना वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती है। और ये है जी मेरी पानी की बोतल, गर्म पानी की, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी नीड रहती है। और बस यहाँ पे जो है ना चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस मैं यहाँ पे साथ साथ समेट भी रही थी, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा मैस हुआ था, क्योंकि किचन में आना ही नहीं हो रहा था गैस की कनेक्शन ना होने की वजह से। बट यही हो रहा था कि खाना निकालने के लिए बर्तन जब चाहिए होते थे तो 2-3 प्लेटें धोई, और जो है ना उसी को यूज़ किया, फिर उसको वॉश कर लिया। ये मैं लाई थी पूरा सेट डाइनिंग टेबल पे लगाने के लिए, और वो डाइनिंग टेबल मैंने जो ली थी वो सेल कर दी थी। बट एक जो है ना मैं वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ कुकिंग की, तो जब मुझे कुकिंग की वीडियो बनानी होती है तब मैं यूज़ कर लेती थी। बट अभी तो नहीं कर रही, और इस तरह के बिल्कुल न्यू पैक पड़े डाइनिंग टेबल होंगी इंशाल्लाह ताला, तो मैं उसमें इसको मैट्स को रख दूँगी। और बस अब यहाँ पे जो है जी चाय मेरी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे थे मेरे पास रस्क, ये रस्क भी हस्बैंड ने ला के रखे हुए थे। तो हम चाय, जब चाय भी पहले बाहर से ही आ रही थी, तो जब जब चाय बनती थी जब हम ये ले लेते थे साथ में ही। और ब्रेड भी रखी हुई थी, साथ ही जो है जैम भी थी। और बस अभी जो है ना ये बर्तन मैंने क्लीन करने हैं। थोड़ा सा ये बर्तन वॉश तो थे, आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, बट इसको जो है ना क्लीन करना है। और फटाफट से जो है ना मुझे मशीन भी लगानी है आज, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे तो भी धोने हैं। और गैस का ये आप मीटर देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा, गैस अल्हम्दुलिल्लाह ऑन है हमारी। और जी बहुत खुशी हो जाती है यार जब गैस घर में आती है ना। कराची में, पाकिस्तान में, मतलब मेरी तो फैमिली कराची से ही बिलोंग करती है, मैं खुद भी। बट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि गैस का कितना ज़्यादा इशू होता है। और ये रात में ही हमने KFC खाया था जो अभी तक पड़ा हुआ है। और जब इसको मैं अभी पूरा मैच जो हुआ है उसको एक साथ असेंबल कर दूँगी, फिर जो इसको ट्रैश में डाल के आ जाऊँगी। तो बस को ट्रैश में डालना है अभी। ये एक्स्ट्रा शॉपर्स हैं, दस्तरखान है, मेरे ग्लव्स हैं, ये तो शॉपर सब रखते हैं, इसमें वही कचरा जमा कर लेते हैं। तो कचरा होता रहता है ना डेली पे, हमारा डेली बेसिस पे हम शॉपर निकाल के रखते हैं, उसी में ही जो है ना ये जमा कर लेते हैं। अच्छा ये जो है ना ये मेरा ये समझ लें कि आप मेरा ये हथियार है, ठीक है। ये इसके बगैर ना मेरी ज़िंदगी नहीं है। वैसे तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कॉकरोच नहीं है, बट यूएई में होता ऐसा है कि बहुत सारे जो है ना वो कॉकरोचेस हो जाते हैं। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस घर में ना नहीं दिखा है कॉकरोच एक भी। तो इंशाल्लाह होपफुली कि हमें ना दिखे, ये ऐसे ही फुल भरा हुआ है। और मैं इसको पुराने वाले घर से लाई थी। ये झाड़ू मॉप सब लेकर आना है, और ये सारे बर्तन जो है ना वॉश करके इनको अपनी अपनी जगहों पे ठिकाने लगाना है,
ठीक है, तो ये करते हैं, साथ साथ में भी मशीन भी लगाएंगे। पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं ज्वाइन करती हूँ आप लोगों को। और अभी जो है बस ऐसे ही चल रहा है हिसाब किताब, बच्चे भी यही बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो दिखाया तो कॉपीराइट आ जाएगा। और जो है ये मेरी चाय बिल्कुल रेडी है, जैम भी, ब्रेड भी और ब्रेस्ट भी। आ जाएँ जिसको चाय पीनी है मज़ेदार सी। सो फ्रेंड्स, ये है जी बालकनी, जो कि मेरे रूम में ही लगती है, बेडरूम में ही बालकनी है। और जी कपड़े जो है मैंने धो के डाल दिए थे, जब ब्रेकफास्ट करने लगे थे मैंने कपड़े भी धो के डाल दिए थे। और बस यहाँ मैंने सूखने के लिए अभी ये रख दिए हैं। बालकनी काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह, और बर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे आती हैं। और ये है जी मेरे बाहर का व्यू, जैसा कि सामने जब को मस्जिद है, और ये है जी मेरे घर का व्यू। सो फ्रेंड्स, अभी तो मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं, इंशाल्लाह आपसे सब कुछ शेयर करना है। तो आज की वीडियो जो है ना यहीं तक ही, मिलती हूँ फिर से आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।